बच्चों अयादी संधि आज हम सीखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अयादी संधि स्वर संधि में से एक है और इसको कुल मिलाकर 3 नाम है। अयादी संधि, कुछ लोग इसको अयवायाव संधि भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको यांत वांतादेश संधि भी सीखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ आप लोगों को मैं आसानी से ये अयादी संधि सिखाऊंगा। तो ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन जहाँ पर एक विचित्र सा प्राणी आप लोगों को जीभ दिखा रहा है, ऐसे करके लंबी चौड़ी जीभ है उसकी। हम पावर पॉइंट पर सीखेंगे। तो ये रहा पावर पॉइंट और हमारा आज का प्रकार है अयादी संधि। और ये एक स्वर संधि है। स्वर संधियों में से ये अयादी संधि है। आपके सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अयादी इस नाम से इसको दिया तो है। अब आपके पाठ्यक्रम में हालांकि इसका नाम अयादी संधि है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को इस संधि के और 3 नाम भी दे रहा हूँ। एक तो इसको आपके सीबीएसई ने अयादी इस संधि से इस नाम से पुकारा है। इसको अयवायाव संधि भी बोलते हैं और यांत वांतादेश संधि इस नाम से भी इस एक ही संधि को जानते हैं। अब इसको अयादी संधि क्यों कहते हैं, अयवायाव संधि क्यों कहते हैं और यांत वांतादेश संधि क्यों कहते हैं, ये इसके नाम, ये 3 नाम अलग अलग क्यों पड़े, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इस संधि के सूत्रों को सीख लेते हैं। जब आप लोग इस संधि के सूत्रों को सीख लोगे तब आप लोगों को ये 3 नाम क्यों पड़े ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अयादी संधि के सूत्र। अब हालांकि पाणिनीय सूत्र, सबसे पहले हम इसका पाणिनीय सूत्र देखेंगे। महर्षि पाणिनि ने इस संधि के लिए कौन सा सूत्र दिया, तो वो है एचो अयवायावः। ये एक सूत्र है जो महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में बताया है। अब हालांकि हम लोग यहाँ पर कौमुदी प्रक्रिया फिर पाणिनीय प्रक्रिया नहीं सीख रहे हैं, तो इसलिए इस सूत्र का हमें अभी कोई काम नहीं है। अब आप लोग शालेय छात्र हैं, तो शालेय विद्यार्थियों के लिए हमने आसान सूत्र बनाया है जो कि जिसकी मदद से आप लोग इस अयादी संधि को सीख सकते हैं। तो ये था पाणिनीय सूत्र। अब हम इसको शालेय दृष्टि से सूत्र सीखेंगे। चार सूत्र हमने बनाए हैं जिसकी मदद से आप लोग अयादी संधि सीख सकते हैं। पहला सूत्र देखिए, ए जमा अन्य स्वर, या फिर अन्य स्वर नहीं, सिर्फ स्वर या फिर कोई भी स्वर हो सकता है। इस स्थिति में क्या होगा, तो ये जो हमारा ए है, ये ए बच्चों बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। दूसरा सूत्र मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं। अब यहाँ पर ए की जगह पर ओ है, ये ओ बदल जाएगा औ में। तीसरा सूत्र है, तीसरे सूत्र में यहाँ पर ए की जगह पर ऐ है, ये ऐ बदल जाता है आओ में, माफ कीजिए आय में। और अंतिमतः औ ये स्वर आता है इसके अंदर, और ये औ स्वर बदल जाता है आओ के अंदर। अब बच्चों देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए इन सूत्रों को, तब आप लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि अयादी संधि क्या है। और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, ए ये एक स्वर है और इस स्वर के बाद अगर कोई भी स्वर आए दूसरा, यहाँ पर देखो केवल स्वर इतना लिखा है, इसका मतलब है कि अगर ए के बाद कोई भी स्वर आए, और वो हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए ही हो, ऐसा ही हो, वैसा ही हो, कोई भी स्वर, वो स्वर खुद ए भी हो सकता है। ए के बाद फिर से ए भी आया तो, या फिर कोई भी स्वर आया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो हमारा ए है, ये ए बदल जाएगा अय में। ए की जगह पर
अय यह आदेश आ जाएगा। ये पहला सूत्र। ठीक उसी प्रकार से अगर ओ के बाद दूसरा कोई भी स्वर आया तो ओ बदल जाता है औ में। अय के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो यह ऐ बदल जाता है आय में। और अगर औ के बाद दूसरा कोई स्वर आया तो औ बदल जाएगा आय के अंदर। तो ठीक ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं एक एक सूत्र को। एक एक सूत्र को हम समझेंगे कि किस तरह से संधि कार्य हो रहा है, किस तरह से संधि प्रक्रिया हो रही है। लेकिन उससे पहले ये जो दो स्वर है ना, कौन कौन से स्वर, ए और ऐ, इन दोनों स्वरों के बारे में मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज इनके बारे में सिखानी है, समझानी है। तो चलो देखते हैं वो क्या है। तो ए और ऐ, इन स्वरों के बारे में बोलो बेटा। अनमोल क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो? ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, गलती से हाथ ऊपर हो गया। ठीक है ठीक है। यह है ए स्वर। अब देखो किसी भी स्वर के साथ, स्वर के बाद अगर आप लोगों को ए ये स्वर लगाना है, मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ। ये रहा यहाँ पर ए और दूसरा हम ऐ की बात कर रहे हैं। जब भी किसी स्वर व्यंजन के साथ ए मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क ये व्यंजन है। क व्यंजन के बाद जब ए ये स्वर आएगा तो दोनों का संयोग के ऐसा बनेगा। यानी ये जो ए स्वर है, इस ए स्वर की एक मात्रा व्यंजन के ऊपर लग जाती है, व्यंजन से हलंत चिन्ह हट जाता है। लेकिन ऐ ये जो स्वर है, जैसे कि यहाँ पर मैं क लिख रहा हूँ, क के बाद ऐ लिखूंगा तो क इस व्यंजन के ऊपर इसका हलंत चिन्ह निकल जाएगा। जो पहले हलंत चिन्ह था वो हट गया, अब दो मात्राएं लग जाती है, दो मात्राएं चल जाती है। इस चीज को बारीकी से ध्यान से समझ लो बच्चों। अब आप लोगों की गलतियां कहाँ पर होती है और क्या होती है उसको समझ लो। यहाँ पर ऐ ये जो स्वर है, इसके सिर पर हमें एक मात्रा दिखती है, ये वाली ऐसे ऊपर। तो इसके सिर के ऊपर एक मात्रा को देखते हुए छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर क लिखा है तो क प्लस ए ये ऐ, तो क के ऊपर भी एक मात्रा चढ़ा देते हैं ऐसे। ये गलत है बच्चों, ठीक। ऐसी गलती आप लोग कभी नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ऐ इस स्वर के ऊपर भले ही एक मात्रा है, लेकिन वो व्यंजन को दो मात्राएं देता है। और ये ए के सिर पर हमें एक भी मात्रा नहीं दिखती है, लेकिन ये व्यंजन को एक मात्रा देता है। बच्चे बहुत बार गलतियां कर लेते हैं इसमें। कौन सा स्वर किसी व्यंजन के साथ है, ये बच्चे ज्यादातर समझ में ही नहीं पाते हैं, जिन बच्चों का अभ्यास कम होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अयादी संधि है, अयादी संधि का पहला सूत्र अब हम देखेंगे। पहला सूत्र, तो ये यहाँ पर मैंने ऊपर पहला सूत्र लिखा। अब पहले सूत्र में हम सबसे पहले देखेंगे प्रक्रिया, कि कैसे प्रक्रिया होती है अयादी संधि की। अब एक उदाहरण से हम देखेंगे। उदाहरण देखिए अयादी संधि का। मुने जमा इह, ये दोनों शब्द है। मुने, अब मुने ये जो है मुनि शब्द का संबोधन एक वचन है मुने, और इह का मतलब है यहाँ। तो मुने इह, हे मुनि यहाँ आओ, इस अर्थ में ये बन रहा है। अब यहाँ पर संधि की प्रक्रिया कैसी होती है देखिए। हमारा संधि कहाँ पर हो रहा है, ने जमा ई, इन दोनों में हो रहा है। तो बस इन दोनों को हम यहाँ पर निकालेंगे बाहर। इनको मैं कंस में ले लेता हूँ, ने जमा ई। यहाँ पर हमारा संधि कार्य हो रहा है, तो ने और ई, इन दोनों को हम नीचे लेते हैं। ने जमा ई। अब यहाँ पर ने, ये जो ने है, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलता है, न जमा ए, और उसके बाद आगे है हमारा ई। इस ई को हम ए के सामने रख देते हैं। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ए जमा ई,
ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर क्या है देखो, ए जमा स्वर, इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो ए है ये बदल जाता है अय के अंदर। तो ये ए यहाँ से हटेगा और उसकी जगह पर अय रिप्लेस होगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई कि यहाँ कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? यस सर। तो चलो देख लो। अब यहाँ ये जो ए है, ए यहाँ से हट गया, इस पर हमने काट लगा दी, न है। अब ये जो ए था पहले, ए को हटाया, उसके जगह पर क्या आदेश आया? अय, यह आदेश आया। और बाद में जो ई था, ई जैसा था वैसा ही यहाँ पर बाकी रहेगा। तो न, अय, ई, इनका जब हम संयोग करेंगे तो न जमा अ, ये पूरा न बन गया, इसका हलंत चिन्ह मिट गया। अब उसके बाद य जमा ई, इन दोनों का मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा, ये नई। तो अब ये जो नई बना, हमने कहां पर बनाया? ने जमा ई, इनका हमने नई बनाया, तो हम जहां से लाए वहां पर रख देते हैं। तो मुनय्यः, ये हमारा उत्तर बन गया। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को कहाँ बना, कैसे बना, किस तरीके से बना? मुने इह, मुनय्यः, ऐसा हमारा संधि कार्य बना। ठीक, ये एक उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया। अब इस उदाहरण की मदद से हम लोग अभ्यास कर सकते हैं, दूसरी जगह पर हम अभ्यास करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग इसके मुझे उत्तर बताना है। जे जमा अति, बोलो बच्चों क्या बनेगा यहाँ? जे जमा अति। दादा जयति। जयति, ठीक, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर कैसे संधि कार्य हुआ? ज जमा ए और उसके बाद अति का अ है, तो ए जमा अ, यहाँ पर ये जो ए है अपनी जगह से गायब होगा, हट जाएगा और यहाँ पर अय आ जाएगा। ए का अय बना और आगे अ एज इट इज। अब ज जमा अ, इन दोनों का मिलकर बना ज, और य जमा अ, इनका बना य, और आखिर में ये वाला जो ती था एज इट इज हमने रख दिया, जयति। ठीक, तो जे जमा अति जयति। ओके, और उदाहरण देखिए इसका। ने जमा अति, या फिर अते भी बोल सकते हैं हम, आत्मने पूर्व पद का है तो। ने जमा अते क्या बनेगा? दादा नयते। नयते, नयते, ठीक है। और उदाहरण देखिए, मुने जमा ए, ये उदाहरण थोड़ा विशेष है बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ समझाता हूँ। यहाँ पर संधि कार्य कहाँ हो रहा है? ने जमा ए में। अब अगर हमने ने पर विचार किया तो ने का मतलब क्या है? न जमा ए। अब देखो ए जमा ए, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो रही है, ए जमा ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगा क्या, क्योंकि दीर्घ संधि में अ प्लस अ आ, ई प्लस ई दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ, ऐसा होता था। लेकिन इस सूत्र को देखो, इस सूत्र को समझो, इस सूत्र का क्या कहना है। जब तक आप लोगों को यह सूत्र समझ में नहीं आता है तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा। इस सूत्र का क्या कहना है बच्चों, कि अगर ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, यह है हमारा ए, इसके बाद स्वर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि ए के अलावा दूसरा स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ऐसा कुछ नहीं है। ए के बाद हमें बस स्वर चाहिए, फिर वो स्वर चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पर ये है ए, कहाँ गया ए, हाँ ये है ए के बाद आया है फिर से स्वर। ये ए स्वर है कि नहीं, बस है, तो बात खत्म। यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये जो हमारा ए है ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी जगह पर हमारा ये वाला जो अय है
ये अय रिप्लेस हो जाएगा। तो ए की जगह पर अय यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों समझ गए कहाँ पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा? अगर समझा है तो आप लोग बधाई के पात्र है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो ए है दादा ये गायब हो जाएगा और यहाँ पर अय आ जाएगा। न जमा अय दादा जमा अय। हाँ बोलो। दादा पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये दीर्घ संधि है या ये वाली संधि है? नहीं 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 नहीं, यहाँ देखो दीर्घ संधि में ए होता ही नहीं है। दीर्घ संधि के जो 4 सूत्र है उन चारों सूत्रों को देखो पढ़ो, उसके अंदर ए का जिक्र है ही नहीं कहीं पर भी। ये सिर्फ अयादि संधि में आता है या फिर वृद्धि संधि में आता है। तो यहाँ पर हमने ए की जगह पर अय को रिप्लेस कर दिया। अब न जमा अ न बनेगा। य जमा ए, अब ए की एक मात्रा होती है तो य के ऊपर ये चढ़ जाएगा। देखो न जमा अ क्या बनेगा? न बना। अब य जमा ए की मात्रा क्या होती है? सिर पर ए, नये। तो मुंह को हम उसके सामने रख देंगे तो मुनये ऐसा शब्द बन जाएगा और हमें मिल गया। ठीक बच्चों, मुनये अगर आप लोगों को विभक्ति प्रकरण याद है तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मुनि शब्द का चतुर्थी एक वचन है। मुनि चतुर्थी एक वचन मुनये, ये इस तरह से बना हुआ है, मुने से मुनये। पहले तो मुनि शब्द में जो ई है उसका ए बनता है और बाद में उसको ए, यह चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय लगकर मुनये ऐसा रूप बना हुआ है। बच्चों ये सूत्र आप लोगों को समझ गया? क्या इसमें कोई आप लोगों को शंका, समस्या, प्रश्न है? नो दादा। दादा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। तो इस तरह से आप लोग अन्य उदाहरणों का भी बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ पर हमारा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। ये चलो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन फिर से दिखाता हूँ। देखो बच्चों, हम अयादि संधि सीख रहे हैं। अयादि संधि एक स्वर संधि है, उसके 3 नाम है, अयादि, अयवायाव, यांतमांतादेश। ये कैसे नाम पढ़े हम अंत में पढ़ेंगे। अयादि संधि के सूत्र अगर हम देखेंगे तो पहला सूत्र है एचो अयवायाव, यह पाणिनीय सूत्र है। इसका अभ्यास हमें अभी नहीं करना है क्योंकि हम शालेय स्तर पर। अयादि संधि के हमने 4 सूत्र बनाए हैं। इन 4 सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इनमें से जो पहला सूत्र है एक जमा स्वर, ऐसी स्थिति में ए का अय बन जाता है, ये सूत्र हम देखेंगे। उससे पहले ए और ऐ इन स्वरों का विशेष भी हमने देखा कि ए की मात्रा क्या होती है, ऐ की मात्रा क्या होती है। ए की बस एक मात्रा होती है व्यंजन के ऊपर, लेकिन जो हमारा दूसरा स्वर है ऐ, इसकी व्यंजन के ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। अब ये पहला जो हमारा सूत्र है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ए जमा स्वर का। अब यहाँ पर किस तरीके से प्रक्रिया है हुई है, मैंने यहाँ पर विस्तार से आप लोगों को समझाई है और इसका अभ्यास भी हम देख रहे हैं कैसे इस प्रक्रिया हुई है। मैं बहुत बार विस्तार से बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को शंका होगी तो फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मुने जमा इह, ऐसी स्थिति में हम संधि कार्य कर रहे हैं और ये संधि कार्य कहाँ पर हो रहा है? तो ने और ई, इन दोनों ही जो हमारे स्थान है यहाँ पर होगा। तो ने और ई, इनको हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ने का मतलब क्या है। तो ने के अंदर क्या क्या है? तो न जमा ए। अब ये जो ए है, ए के बाद ई आया है, तो ऐसी स्थिति में अय रिप्लेस होता है ए की जगह पर। तो हमने क्या किया, ये जो ए है इस ए को हटाया और उसकी जगह पर अय को रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे? तो न जमा अ, न, और य जमा ई, ये। तो नई हमारा प्रोडक्ट मिला संधि का, और इसको हम अंत में जहाँ से लाया था वहाँ पर रख देंगे और मुने इह से मुन यह, ऐसा हमने संधि बना दिया। अब ठीक उसी प्रकार से जे अति जयति, ने अते नयते, मुने ए मुनये। इस प्रकार से हमने इस संधि का अभ्यास भी कर लिया है। बच्चों कोई शंका है इसमें, कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे पूछ लो। नो दादा। बहुत अच्छे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा सूत्र, मेरे ख्याल से हमें दूसरा सूत्र सीख लेना चाहिए। दूसरा सूत्र क्या है, हम यहाँ से इसको नकल करते हैं इसकी और यहाँ पर चिपका देंगे। यहाँ पर चिपका दिया। अब सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे इसका, ओ का। साधो इह, ये उदाहरण है। यहाँ पर क्या होगा, कहाँ हो रहा है?
साधो जमा इह में ये इस जगह पर संधि हो रहा है वही। अब मुनि की जगह पर हमने साधु शब्द लिया, साधु का संबोधन बनता है साधो। अब यहाँ पर धो को देखिए, धो का मतलब क्या है, ध जमा ओ और उसके बाद आया है ई। अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ओ के बाद ई आया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस ओ को हटाएंगे और ओ की जगह पर किसको रखेंगे, औ। देखो हमारा संधि का सूत्र क्या कहता है कि अगर ओ के बाद स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो ओ का औ बनेगा। फिर रहा ध, उसके बाद ओ की जगह पर आने वाला है औ और अंत में ई। क्या बना यहाँ पर, ध व ई, धवी। तो अंत में हमारा उत्तर हम क्या लिखेंगे, साधविह। बच्चों ये प्रक्रिया समझ गई क्या, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं बहुत अच्छे, नो दादा। हाँ बहुत बढ़िया। अब चलो इसका हम अभ्यास भी कर लेते हैं बाकी उदाहरणों से। देखो भवती क्रियापद है, भवती के अंदर भू धातु है ना, तो उससे जो भवती बनता है इसमें भी यही संधि है। कैसा संधि है, देखो भू धातु है, भूत का धातु प्रक्रिया में भो बनता है, भो जमा अति। क्या बनेगा यहाँ पर, देखो भ है, भ जमा ओ, उसके बाद है अति। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओ के बाद अ आया है, तो इस ओ की जगह पर हम अ रिप्लेस करेंगे, तो भ अ व अति कुल मिलाकर भवती। बच्चों बात समझ में आ गई? यस दादा। अब इसी तरह से और कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। शंतनु, ये एक नाम है, शंतनु जमा आगच्छ। तो शंतनु का संबोधन बनता है शंतनो, तो शंतनो आगच्छ। चलो बताओ उत्तर क्या होगा, बोलो। दादा शंत नवागच्छत। बहुत सही, शंतनवागच्छ, शंतनवागच्छ, शंतनो आगच्छ, शंतनवागच्छ। भानो उदय, देखो भानु शब्द का मतलब होता है सूर्य, और भानो ये इसका संबोधन रूप है, भानो यानी है सूर्य, उदय या फिर उदयतु यानी उदय हो जाओ। क्या बनेगा यहाँ पर संधि, दादा भान उदय। भान उदयतु, भान उदयतु। इस तरह से हमने दूसरे सूत्र का भी अभ्यास किया। इसमें अगर आपको कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे पूछ लो, अन्यथा हम तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए तीसरा सूत्र देख लेते हैं। तीसरा सूत्र है ये वाला, इसको यहाँ से हम नकल करते हैं इसकी, और यहाँ पर इसको चिपका देते हैं। नकल की, चिपकाया। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक ऐ तस्मै जमा इदम, तो तस्मै इदम। देखो बच्चों यहाँ पर ऐ ये स्वर है, और ऐ स्वर की दो मात्राएं होती है, तो म के ऊपर दो मात्राएं हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मई और ई, इनको जमा करेंगे। स्मई का मतलब क्या है, स म और ऐ, तो म के साथ ऐ ये स्वर है। अब यहाँ पर ऐ के ऊपर दो दंडियां मत लगा देना कोई भी। और उसके बाद है ई। देख लीजिए यहाँ पर ए जमा ई, ये जो स्थिति है यहाँ पर हमारा संधि कार्य हो सकता है। ठीक, ऐ जमा ई, ऐ के बाद दूसरा कोई स्वर आया है, तो यहाँ पर आय रिप्लेस होगा। तो क्या बनता है, ऐ
ये है स्व, म, ऐ के जगह पर आएगा आय और अंत में है ई। ठीक, ये आय बनकर आ गया है यहाँ पर, नैया आदेश। अब सभी को मिला लो क्या बनता है, तो स म आ स्मा बनेगा, और य जमा ई बनेगा स्माई। अंततः तस्माइदम, ऐसा रूप हमारा बन गया। बच्चों कोई शंका है यहाँ पर? कोई कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान संधि है। तस्मै इदम, तस्मा इदम। चलो 2-3 उदाहरण, अन्य उदाहरण से अभ्यास भी कर लेते हैं। हाँ, बालिकायै ओदनम। बोलो क्या होगा यहाँ पर? बालिका के लिए ओदन। ओदन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओदन का मतलब होता है चावल, भात, तांदूल। तो बालिकायै ओदनम, बालिका के लिए चावल। दादा बालिकाया 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 योदनम। बालिकाया ओदनम, करेक्ट। देखो बालिका यही, यहाँ पर जो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। बालिका यही, यही के अंदर जो ऐ है उसकी जगह पर आय आने वाला है ना, तो यहाँ पर लगा दीजिए बालिका यही, बालिका, बालिकायाय और ओदनम, ऐसा ही है ना। तो बालिकायाय ओदनम, तो या जमा ओ कर दो बस, बालिकायाय ओदनम। दूसरा उदाहरण देखिए, देव्यै, देव्यै इदम। बोलो क्या होगा? दादा देव्या इदम। देव्या इदम, करेक्ट। अगला उदाहरण, देव्या इदम, अरे नए जमा अकह, क्या बनेगा बोलो? नए जमा अकह। दादा नायकः। नायकः, बहुत सही। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नायकः, नायक ये शब्द कैसे बना, नए अकः नायकः। इसमें देख लीजिए एक बार, कोई शंका हो तो पूछ लो। तो अब हम बढ़ रहे हैं अयादि संधि के अंतिम सूत्र की तरफ, और अंतिम और ये चौथा सूत्र है ये वाला। इसको हमने यहाँ से नकल किया और यहाँ पर चिपका दिया। एक उदाहरण देखेंगे, और इस उदाहरण में देखो औ, औ, रौ जमा अणह। देखो क्या है, रौ का, रौ और अणह, यहाँ पर ही हमारा संधि हो रहा है। तो रौ का मतलब क्या है? र जमा औ, और बाद में है अ। अब र औ अ, अब औ के बाद दूसरा स्वर आया है, सूत्र को देखो क्या है, तो औ के बाद स्वर आया है तो औ हट जाएगा यहाँ से, और उसकी जगह पर दूसरा स्वर आएगा, दूसरा आदेश आएगा। आदेश क्या बताया है? आए। माफ कीजिए, यहाँ पर आए नहीं, आओ आना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर आए, आए नहीं, आए आओ होना चाहिए। ठीक, हाँ, र आओ और अंत में अ। कैसे कैसे हुआ? देखो औ के बाद अ आया, दूसरा स्वर आया, तो औ की जगह पर आओ, ये आदेश आ गया। तो अब र आ क्या बना? रा, व अ व, और जो बाकी बचा हुआ शब्द था रह, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे
और हमारे पास अब शब्द बन गया है नया, संदेह का उत्तर हमें मिल गया और वो है रावण। तो जो पता चल गया रावण शब्द कैसे बना, तो रौ अणः रावणः। अगला शब्द देखिए, अब हमने उदाहरण देख लिया, प्रक्रिया कैसी होगी तो देख लिया, अब हम इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। ठीक, ये लीजिए इसका अभ्यास। तो अभ्यास के अंदर क्या है, दूसरे हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि तौ उभौ। देखो ये जो उदाहरण है तौ उभौ, ये उदाहरण, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है अयादि संधि के अंदर। तौ उभौ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कैसे होता है। यहाँ पर है त का जमा औ और उभौ वाला उ। अब आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं औ के बाद उ ये स्वर आया है, तो औ रिप्लेस हो जाएगा आव से और उ जैसा था वैसा रहेगा। तो त आ ता व उ वु तावु, और अंत में हमें तावुभौ ऐसा शब्द मिल जाता है। अब तावुभौ का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बच्चों तौ का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने क्या कभी इससे पहले तौ ये शब्द पढ़ा है? सह तौ ते, ये पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने? तत् शब्द के पुल्लिंग की प्रथमा सह तौ ते। सह का मतलब क्या है, वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। तो ये तौ वो वाला है, तौ यानी वे, और उभौ यानी, अब उभौ का मतलब होता है दोनों, तो तौ उभौ वे दोनों, ऐसा यहाँ पर ताव उभौ का मतलब बन जाता है। तो ताव उभौ। दूसरा उदाहरण है बालकौ आगच्छतः, क्या बनेगा संधि कार्य, बोलो। बालकौ आगच्छतः, दादा दादा बालकावागच्छतः। करेक्ट। यहाँ पर जो औ लगा है उसकी जगह पर आव आने वाला है ना, तो बालकाव आगच्छतः क्या बनेगा, बालकौ आगच्छतः बालकाव आगच्छतः, तो बालकाव आगच्छतः। एक और उदाहरण पौ अनः, बोलो क्या बनेगा? दादा पावनः। हाँ, पौ का बनेगा पाव और अनः लगकर बनेगा पावनः। ठीक, तो बच्चों ये था अयादि संधि। इस प्रकार से हमने ये जो हमारा अयादि संधि है, इस अयादि संधि के चारों भी सूत्र हमने देख लिए हैं, सुन लिए हैं। अब मैंने आप लोगों को समझाया भी है। अगर आप लोगों को किसी भी संधि के सूत्र में कोई भी शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। दादा आप वीडियो यूट्यूब पे डालना दो। हाँ, क्योंकि देखो बच्चों, आप लोगों को बहुत बार काम पड़ता है। आप लोग मुझे कभी कभी कोई पढ़ते पढ़ते आप लोगों को शंका आ जाती है, कोई प्रश्न आ जाता है, तो आप लोग जब चाहे इसको पढ़ सकते हो, जब चाहे आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों को बार बार मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी आप लोग अभ्यास कर रहे हो, तो देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती है उसमें। ठीक, चलो बच्चों, और कोई किसी को प्रश्न है? नो दादा। नो दादा। बहुत बढ़िया। आपको जब भी प्रश्न आए हिचकिचाना मत। आप लोग जब चाहे, जहाँ चाहे मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग ये जो अयादि संधि है इसका बार बार अभ्यास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करने से ये सूत्र ज़्यादा पक्के होते हैं। पहले तो आप लोग इसके जो प्रश्न हैं, सूत्र है, इन सूत्रों को कंठस्थ कर लो। सूत्रों को कंठस्थ करने के बाद